अपना आप में एक ऑल इंडिया टॉप करना वो एक और अचीवमेंट है मेरे के लिए। और इंटरव्यू में अपन 3 तरीका हूँ वो करो जहाँ अपन टेस्ट अपन देखेड़ो है यूनिफॉर्म में और भी माहौल में रह हाँ। तो यही थी मन में कि भाई एक दिन देश सेवा के लिए एक दिन मैं भी यूनिफॉर्म पहरा। खुशी हुई है जन तो रोटी कनवाई तो अब दादी तो मनिया लगा है कि ब्याह की आगे की भी सोच ली दिखा है। हम बाबा बेटा कब देख ला बतलाऊं था। अच्छा कहीं बताओ मो बेटा एक दिन तेरे पापा का नु सैल्यूट मरवाने की इच्छा है मेरी और वो मेरी इच्छा पूरी होगी। मैं 15 इंटरव्यू दे चुकी हूँ आज तक। 15 इंटरव्यू सेना भाई अपा जे हाँ मारवाड़ी हाँ तो अपा तो पेंडम हाथ जोड़ के जावा। हाँ भाई ठीक है सब ठीक। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। राम राम जी मोक्ष पोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल मेरे साथ में ही गौतम जी और इनकी पूरी फैमिली। बताना चाहूँगी कि बहुत ही खुशी को माहौल है क्योंकि भारतीय सेना द्वारा आयोजित कमीशन्ड ऑफिसर परीक्षा है व कराइजा है बी के अंदर ये लेफ्टिनेंट ही व बने ही और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आने प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले तो झलको झुंझुनू की तरफ उठान बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत थैंक यू आपको और झलको झुंझुनू को जो आप आए और हमें बहुत खुशी हुई। आप फिलहाल थे के फील कर पा रहे हो तेरे थारे अंदर जो के फीलिंग है मतलब? मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ये मौका मिलो है कि एक देश की सेवा करने के खातिर वो भी एक अफसर का पद पर। बिल्कुल। और मैं बहुत ही खुश हूँ और जहाँ कि देख पा रहे हो मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। बिल्कुल बहुत हैप्पी है। और अपना आप में एक ऑल इंडिया टॉप करना वो एक और अचीवमेंट है मेरे के लिए। और मैं बहुत ही गर्व महसूस करूँ कि मैं अपना झुंझुनू वासियाना और मेरे परिवार ने यो मौको दियो खुशी को। जहाँ पर बात करा जड़े भी थे जाओ या थारो इंटरव्यू वगैरह भी होयो है तो बड़े थान पूछोगे झुंझुनू का बारे में कुछ? जी बिल्कुल। एक अइया कोई मेरे साथ इंसिडेंट होयो जठे मेरो जो इंटरव्यू ऑफिसर थो वो मेरे से पूछो कि भाई ते झुंझुनू हो तो झुंझुनू को मतलब कहीं है तो कि यो झुंझुनू को नाम झुंझुनू पढ़ियो कहीं। तो यो एक इंसिडेंट मेरे साथ होयो थो जबकि मैं पूरा बेरो थो कि भाई झुंझुनू को नाम झुंझुनू कहीं पढ़ियो। तो मैं बताई और मैं बहुत खुश होया कि भाई झुंझुनू वासिया ने उनका झुंझुनू के बारे में भी नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल। झुंझुनू भाई भी भाई बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि अठाऊ बहुत सारा फौजी भाई ही और बहुत ज़्यादा शहादत है वह भी झुंझुनू का द्वारा दी जाई है। इंटरव्यू की आप बात ही छेड़ दी तो जो इंटरव्यू है वो थारो कब होयो हो कितना मिनट चालो हो के सवाल जवाब होया हा क्योंकि बहुत सारा लोग ही बस देख रहे हैं यूथ थान देख रहे हो कि भाई लेफ्टिनेंट बनना है तो बी की खातर का ही करना पड़ेगा। आप यहाँ देखा झुंझुनू कि बहुत सारा फौजी हैं उरे हूँ पर आप यहाँ देखा कि जो फौज में जाए झुंझुनू में वह जवान लेवल पर जाए बहुत कम देखा आपा कि यो जो एक जागरूकता आपने झुंझुनू की अफसर लेवल पर जान की या बहुत कम है। बिल्कुल। तो मैं तारे चैनल का माध्यम हूँ आज बताना चाहूँगा कि जो अफसर एक बने हैं सेना में उन्हें एक इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ा है। तो जो इंटरव्यू है बस सेना ही ले है। तो जो इंटरव्यू है वो 5 प्रोसीजर रहे को प्रोसीजर यो रहे कि पहले अपने एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़े जो यूपीएससी द्वारा आयोजित करे जा जो कि एनडीए या सीडीएस एग्ज़ाम हुआ है। जो एनडीए हुआ है वो 12th के लेवल पर हुआ है और जो सीडीएस हुआ है वो अपने ग्रेजुएशन के बाद में दियो जा। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में जो सेना है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करा अपना। फिर जो इंटरव्यू है वो देश में 4-5 जगह हुआ है। जो मेरो इंटरव्यू हो वो इलाहाबाद में हो। ठीक है इलाहाबाद। तो ये जो इंटरव्यू हुआ है यो अपना 5 दिन को इंटरव्यू हुआ है। और इंटरव्यू में अपन 3 तरीका हूँ वो करो जहाँ अपन टेस्ट। ठीक है। एक तो इंटरव्यू के द्वारा एक साइकोलॉजी टेस्ट के द्वारा और एक अपना जीटीओ टेस्ट हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा 5 दिन को प्रोग्राम चला है इंटरव्यू को वह बैठे ही इंटरव्यू लें बैठे ही रहना पड़े। और जो इंटरव्यू ऑफिसर हुआ है वो एक पर्सनल इंटरव्यू ले और बाकी जो साइकोलॉजी है वो एक रिटर्न टेस्ट हुआ है। तो ये तीन तरह का टेस्ट है। ये 3 अफसर ली उसके बाद में ये तीनों अफसर लास्ट में आके बैठ के सलाह मिलावे कि भाई इन्हें पास करो जा कौन करो जा। अच्छा। तो यो एक पूरा प्रोसेस रहा है। लास्ट वाला टास्क बहुत बड़ो है। हाँ
लास्ट में क्या हुआ कि वह आपकी यूनिफॉर्म में बैठा रहे हाँ। और एक कॉन्फ्रेंस टाइप में हुआ है, तो भी कॉन्फ्रेंस में अपन रिजल्ट Decide. सुना हुआ है कि भाई वह अगर तीनों की हाँ मिल गई जो तो आप पास आ, और अगर एक भी ना कर दी तो अपन फेल होगा। तो इंटरव्यू थारो जहाँ भाई ऑफिसर सामने बैठा थारो इंटरव्यू करो वो कै मिनट चालू के सवाल जवाब होया और जहाँ 3 टाइप को थे बताए तो वो भी टाइप में कहीं कहीं आवाज़ है। जी, जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ है वो एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक को अधिकारी ले, और वो लगभग 40 से 50 मिनट को इंटरव्यू हुआ है। अच्छा तो उमें वो अपन पूरे ज़िंदगी के बारे में सवाल करा अपनी अच्छा कि भाई ते कठे हूँ स्कूलिंग करी के कॉलेज करो, उनके बाद में क्या करो, क्यों सेना मानो चाहो हो, क्यों अफसर बनना चाहो हो, और कोई मान लो कैरियर है वो क्यों कौन चुने होते, ऐ बातों पर सवाल जवाब हुए हैं। एक तरीका मतलब घोल भी देता होगा है, हाँ। घुमा भी देता होगा। बिल्कुल पूरा एक जिंदगी को निष्कर्ष निकाल ली है वह 40-50 मिनट में। जहाँ मैं बीटेक करेडी है, मैं बना पूछी कि भाई ते बीटेक ही क्यों करी, बीएससी क्यों कौन करी, सही बीए बात क्यों है। कौन करी, तो यहाँ का सवाल जवाब हुआ हूँ। भी टाइम पर आदमी एक बार थोड़ा घबरा तो भी होगा। जी बिल्कुल, जब इतना उच्च लेवल का अधिकारी सामने बैठ के इंटरव्यू लें तो एक छोटी सी घबराहट तो वही है, पर जो एक चीज़ अंदर जो एक चीज़ है कि वह है कि कॉन्फिडेंस रखना पड़ा है। बाकी जो दूसरा है जो साइकोलॉजी टेस्ट है, बी का माँ की है कि बहुत सारी फोटोआं दिखाऊँ अपन, बी के ऊपर अपन स्टोरी लिखनी हो है। बी स्टोरी के माध्यम हूँ वह न्यू ब्यूरो पार्ट है कि भाई एक साइकोलॉजी किसी है, तो वो एक थाने क्या है अलग कि फोटो टेक्निक है। दिखाई। वो फोटो अपने आम जीवन की हो है, जहाँ की मान लो ये पापा बैठ के इंटरव्यू ले रहा हाँ, बिल्कुल। ऐ फोटो पर केस स्टोरी लिखूंगा मैं। तो उनके बारे में फिर मेरी पर्सनैलिटी को एक प्रारूप निकालें कि भाई यो किसी की पर्सनैलिटी है की। तो बेसिक पढ़ाई लिखाई पर आप आ जाओ, कठाओं के करी थी। जी, मेरी शुरू हूँ लेके पहली क्लास हूँ लेके 12वीं क्लास तक मैं केंद्र विद्यालय में पढ़ेड़ो हूँ। पापा जी के साथ हाँ जी, ठीक है। पापा जी मेरा वायुसेना में था, ओके। तो जयपुर कदे पठानकोट, उनके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज के लिए मैं चंडीगढ़ पढ़ाई करी। चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज हूँ, इंजीनियरिंग करी मैं। के सपनों स्टार्टिंग हूँ पापा ने देखेड़ो है यूनिफॉर्म में और भी माहौल में रह हाँ, तो यही थी मन में कि भाई एक दिन देश सेवा के लिए एक दिन मैं भी यूनिफॉर्म पहरा। भाई थे इतना बड़ा अफसर अब बन चुका हो तो अग्निवीर के बारे में कहीं सोचो थे। अग्निवीर के बारे में ये है कि एक बहुत ही अच्छी स्कीम है यहाँ तो, क्योंकि जो अग्निवीर हैं वो उनको एक उद्देश्य यो है कि जो सेना को जवान है उनकी जो एवरेज औसत उम्र है वह घटाई जा सके। ठीक है। और लोग हैं नेगेटिव में ही ले रहे हैं क्योंकि शुरुआत में यह 4 साल के लिए है, बट आगे जो 4 साल के बाद में जब परमानेंट हुए हैं तो वो भी एक है। तो जो परमानेंट भाई होएगा जब भाई कर्मनिष्ठा है, देश सेवा है, भाई परमानेंट होएगा। हाँ भाई थारी तरिया अफसर बनना है कोई न भी तो अपने अंदर कहीं बदलाव लाना पड़ेगा, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपन सब पहली चीज़ तो है ये है कि अपनी पर्सनैलिटी जो है उनमें सुधार करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करनी रेगुलर, तो यो कि एक फौजी लाइफ को एक अहम पार्ट है। तो ऐहूँ अगर शुरुआत कर दो तो पर्सनैलिटी बहुत आगे जा सके है। तो ऑल इंडिया जहाँ फर्स्ट रैंक आई है भी के बारे में भी थोड़ा बताओ। जी, यहाँ तो मैं अगर बताऊँ था ना तो यह एक बहुत बड़ी जर्नी रही है मेरे के लिए। अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं 15 इंटरव्यू दे चुकी हूँ आज तक। तो ये जो 15 इंटरव्यू हैं ये मैं गैलरी 2 साल में दिया है। केवल 2 साल में 15 इंटरव्यू? जी कमाल है। मैं 11 इंटरव्यू मेरा असफल रहा था। अच्छा। 12वें इंटरव्यू में जाके मैंने सफलता मिली थी जो कि आर्मी के लिए थो। तो बी में क्या है कि लास्ट जो फाइनल मेरिट थी वो में भी रह गो तो मैं। तो उनके बाद में थोड़ी सी हताशा हुई मन कि भाई फाइनल मेरिट में आके रह गो। तो उनके बाद में मेरे बाबा जो हैं उन नामन सांत्वना दी कि भाई जब तू इतनी मेहनत करी है अच्छा। जब तू इतनी मेहनत करी है, नेचर का इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा और जोर लगा और तू सफल ज़रूर हुआ वो। तो बी के बाद में मैं नेवी के लिए इंटरव्यू दिया। तो नेवी के लिए भी मैं इंटरव्यू में पास हो गो तो उनके बाद में एयरफोर्स को दियो, उन भी पास हो गो तो।
फिर दोबारा ही 12वीं के लिए दियो तो एम ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। बिल्कुल। तो थे देख रहे होगा कि भाई कदे भी इंसान ने हताश नहीं होना चाहिए। तो अभी थान बोल दिया जाए, मान लो कि भाई फौज की तरफ आ जाए कि भाई अभी कि अब तुरंत थाने आनो है, तो भी टाइम पर भाई पूरी फैमिली है, खुश है, एकदम हैप्पी है, प्रोग्राम वगैरह भी चल रहा होगा उन्ना बुना आन जान का भी, तब भी टाइम पर केक रोज है एक छोटी सी सिचुएशन। देखो जी, जो फैमिली प्रोग्राम ये सब हैं, ये सब तो चलता रहेगा, पर जो एक जब ड्यूटी कॉल करे तो उन टाइम पर सब हूँ आगे रहना चाहिए। तो ये सब तो सेकेंडरी चीज़ हैं, जो मेरी ड्यूटी है मेरे के लिए बस सब हूँ प्रथम है। तो जब भी मैंने अगर ई टाइम पर भी बुलायो जा तो ई टाइम पे पर भी मैं तैयार हूँ एकदम। जब रिजल्ट आयो था पता लग्यो कि हाँ मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ इस चीज के अंदर, बी टाइम पर थे कठिया बी टाइम पर मैं हो रही थो, तो सबू पहले मैं फोन पर बेरो पाटियो मन, तो सबू पहले मैं दादी ने बताई अच्छा कि भाई इबका मेरिट क्लियर हो गई है और इबका मैं फर्स्ट रैंक आई है, पास आई हूँ। अब की बार मैं नौकरी लाग जाशो है ना। दादी को तो ही नौकरी लागणो, दादी ने पत्तो को नहीं, दादी अफसर ने अफसर पता को। नहीं, दादी ने नहीं हुआ कि नौकरी लग गई इबका। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं दौड़े आपका बाबा कन गयो, बाबा हूँ, बाबा का चरण छुआ, बाबा हूँ आशीर्वाद लियो और मैं अपनी परदादी और दादी ने बतायो, सारे खुश होगा। फिर बाबू सब ने बता दी गांव में, गांव आना की बधाई आनी चालू होगी। तो देखो गांव का लोग, आसपास का लोग अब खूब बधाई दे रहे हैं। बी टाइम पर थे कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बी टाइम पर क्या सिचुएशन ही? बी टाइम पर भी सबने पूरा विश्वास थो कि भाई आज नहीं तो काल कर लेसी, और उनको विश्वास ही तो जाए वजह हूँ आज मैं सफल हूँ। तो दादी क्या लाग रहे हो है? राम राम। राम राम भाई, खूब खुश हो मैं तो, कितना खुशी हो रहे हो? बहुत जोर का तेरी भाईली भाण ईसन फोन कर दी सब होगी। न कर दियो, सब न कर दियो, और लड्डू बाटे सारा खुशी हुई है जन, तो रोटी कन भाई रोटी कौन भाई? खुश है भाई, भाई आज तो टाबर को जीवन सफल होगा। तो अब पोता के साथ में घूमने की इच्छा है कि पछा जाऊंगी भी, देखो जाऊँ दे बताई भाई कड़े घुमाओगा दादी? मेरे जेठे जेठे पोस्टिंग होगी, सारा लेके जाऊंगा दादी सारी जगह दिखाऊंगा। तो अब दादी तो मनिया लगा है कि ब्याह की आगे की भी सोच ली दिखा है दादा को यही काम हो बात सोचनी पड़ेगी, तो ये भी देखो तन रही है। तो भाई दादी और पोताओं तीनों बात कर ली, अब बाबा की और पापा जी की बारी आ गई। राम राम जी। राम राम जी। आज कहने लग रहे हो इंटरव्यू हो रहे पोता की वजह? अब आज मैं ये मान रहा हूँ कि मैं मेरे गांव की नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज इसने मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया। ये मेरे बड़े भाई साहब की दिली इच्छा थी, ये भी गया एयरफोर्स में, तो वो भी उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा एक दिन फौज में अफसर बने। भाई इससे ज़्यादा एक बाप के लिए क्या प्राउड होगा कि उसका बेटा डिफेंस में ऑफिसर बन गया है और देश की सेवा के लिए प्रोत्साहित है। तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि है ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा। हम बाबा बेटा कब्जे के देखला बतलाऊँ था। अच्छा कहीं बतलाओ। मो बेटा एक दिन तेरे पापा का नु सैल्यूट मरवाने की इच्छा है मेरी, और वो मेरी इच्छा पूरी होगी। अच्छा यह बात है भैया का माता जी ही मैं काफी झलको झुंझुनू देखा करी ही, पतो लग्यो बाको फोन आयो कि खुशबू जी थे मेरे बिना का तो बहु भी एक बार बात कर लें थोड़ा सा, क्योंकि राम राम जी। राम राम जी, आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी। कया हो? बढ़िया। हाँ कया लाग रहे हो है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, और तेग राग जना और भी अच्छा लग रहा है आज। तो थे के बनाना चाहा हाँ बेटा ने? मैं ऑफिसर बनाना चाहूँ थी कोहने, 12th के बाद एनडीए के थ्रू ही बनाना चाहूँ थी मैं तो पहले ही। तो भाई ये गौतम का परदादी जी, दादी जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। कया लाग रहे हो है? हाँ तो अफसर बन गो तो बहुत खुशी की बात है भाई। के बन गो थान बेरो है के? लेफ्टिनेंट है। ओहो दादी तो बड़ो बेरो है। बेरो के यहाँ कोने आया के सारी इच्छा ही के नौकरी लग जाए तो इच्छा थी तो अच्छा अच्छा। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से देखो है कि भाई गौतम के घर में आया हा भोबिया गांव के अंदर, पूरी फैमिली अपने साथ में जुड़ी, अगर दादाजी दादी पिताजी मम्मी आपा वीडियो कॉल पर बात करी। तो वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है, और भाई कमेंट में बधाई बधाई खूब बधाई है, मैं दे दियो। राम राम सा, धन्यवाद।